लास्ट क्लास में हम लोग तरु विलियनों के अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो अणु संख्या गुणधर्म था वो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था। तो पहला जो अणु संख्या गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जिसे हम प्यार से RLVP बोलते हैं, रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मान लो अगर हमने एक शुद्ध विलायक लिया, ये जैसे मान लो एक शुद्ध विलायक है, इसके अंदर मान लो जैसे जल भरा हुआ है, तो यहाँ पर इनकी वेपर होगी, वाष्प होगी। भाई चूंकि जल वाष्पशील होता है तो इसके किसी गिवन टेम्परेचर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वेपर होगी। ठीक है, ये है अपना शुद्ध विलायक। और यहाँ पर जो वाष्प दाब हमको मिलेगा उस वाष्प दाब को हमने बोला P0। अब हमने इसी में क्या कर दिया, शुद्ध विलायक के अंदर हमने इसमें NVS मिला दिया। NVS के साथ NaCl मिला दिया, एक अवाष्पशील विलय। अब क्या होगा, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि NaCl के कुछ अणु क्या आ जाएंगे, इसकी सतह पर आ जाएंगे, और सतह पर आने के कारण क्या होगा, उनकी वाष्प कम बनेगी। यहाँ पे टोटल वाष्प कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मान लो यहाँ पे वाष्प बनी 3, क्योंकि अवाष्पशील मिलाने पर क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या अपने NVS युक्त विलयन। NVS युक्त विलयन, जैसे मान लो विलयन है तो इसका वाष्प दाब हमने PS बताया। ठीक है, तो जब भी किसी शुद्ध विलायक में NVS मिलाया जाता है तो उस विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि NVS युक्त विलयन का वाष्प दाब, जिसे अपन ने PS से बताया, वो लेस देन होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जिसे अपन P0 से बता रहे हैं। ठीक है, और वाष्प दाब में इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन को अगर अपन लिखे, वाष्प दाब में अवनमन, इसे हम लोग डेल्टा P से बताएंगे, और इस डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, P0 माइनस PS। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 माइनस PS, क्योंकि वाष्प दाब किसका ज्यादा है, भाई चेंज अपन को निकालना है, तो वाष्प दाब में तो कमी होगी, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से अपन विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ कितनी बन रही है, 6 वेपर बन रही है, और विलयन के अंदर 3 वेपर बन रही है NVS के कारण। ठीक है, तो ये वाष्प दाब में अवनमन होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है, यानी कि रिलेटिव निकालना है। तो ये अवनमन अपन किसके रिलेटिव निकालेंगे, जो अपना प्रारंभिक वैल्यू थी उससे। हम किससे स्टार्ट हुए थे, हम शुद्ध विलायक से स्टार्ट हुए थे। तो यदि अगर हम इस अवनमन को शुद्ध विलायक से कंपेयर करें, तो जैसे अपन यहां पर लिखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब अपन को क्या निकालना है, रिलेटिव निकालना है RLVP। तो वो बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। यानी कि अपन क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मान था शुद्ध विलायक का, उससे अपन इसको कंपेयर करेंगे, उसका डिवाइड लगा देंगे। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या कहलाता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं मिस्टर राउल्ट के पास। तो मिस्टर राउल्ट ने क्या बताया था हमको कि जब भी किसी विलयन में 2 वाष्पशील घटक होते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब उन विलयनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। उन घटकों का जो वाष्प दाब होगा उसके योग के बराबर होगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या केस है कि हमारे पास एक विलयन है जिसके अंदर क्या है,
एक तो एनडीएस है और एक क्या है अपने पास में विलायक। ठीक है, एनडीएस है तो इसका वाष्प दाब तो होगा ही, केवल इसी की वाष्प होगी। अब यहाँ जो वेपर बनेगी बच्चों ऊपर, इस वेपर में कौन होगा? केवल और केवल विलायक के अणु। तो यहाँ पे वाष्प दाब भी किसके कारण होगा? विलायक के अणुओं के कारण। तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे वाष्प दाब लिखे PS इक्वल टू P नॉट X विलायक होगा, क्योंकि यहाँ पे विलायक क्या है? वाष्पशील है, और एनडीएस क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यानी कि ये क्या है? वाष्पशील है। तो इन दोनों का जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण से जो वाष्प बनेगी, उस वाष्प में केवल क्या होंगे? विलायक के अणु होंगे। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो बराबर होगा P नॉट इंटू X विलायक के। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे लिखते हैं RLVP। तो RLVP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे P नॉट माइनस PS की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे P नॉट X विलायक अपॉन P नॉट। तो देखो इसमें P नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका P नॉट 1 माइनस X विलायक अपॉन P नॉट से P नॉट कट जाएगा, तो 1 माइनस X विलायक। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये क्या था? RLVP। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस X विलायक क्या होगा? बच्चों हम जानते हैं चूंकि X विलय प्लस X विलायक ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ से 1 माइनस X विलायक किसके बराबर हो जाएगा? X विलय के। तो क्या लिख सकते हैं RLVP इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X विलय। तो इसको अपन कथन में कैसे बोलेंगे कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो अपेक्षित दाब में अवनमन होता है वह किसके बराबर होता है? विलय की मोल भिन्न के। ठीक है, यहाँ पे X किसको बता रहा है? मोल भिन्न को। तो RLVP किसके बराबर होता है? विलय की मोल भिन्न के। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिराइव किया है। ठीक है, इनको आप पहले बच्चों अच्छे से उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X विलय। ठीक है, अब विलय की मोल किसके बराबर होगी? विलय के मोल बटा कुल मोल। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X विलय की कैसे बोलेंगे अपन? N विलय अपॉन N विलय प्लस N विलायक, यानी विलय के मोल बटा टोटल मोल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तनु विलयनों के लिए, भाई अपने अनुसंधान में किसके लिए? तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन के लिए क्या होगा? विलय की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी विलायक के सापेक्ष। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं N विलय इज वेरी लेस देन होगा N विलायक के। भाई विलय के मोल बहुत कम होंगे विलायक के, तभी तो वो तनु विलयन है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि N विलय प्लस N विलायक ये किसके बराबर हो जाएगा? N विलायक के, क्योंकि विलय के मोल बहुत कम होने के कारण इन दोनों के योग को हमने लगभग किसके मान लिया? विलायक के मोल के मान लिया। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका N विलय अपॉन N विलायक। ठीक है, तो अब अपन इसके फॉर्मूला को बोल देते हैं अपन। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू विलय के मोल बराबर क्या होंगे? विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अनुपात। तो यहाँ पे अपन ने इसको लिखा W विलय अपॉन N विलय, और N विलायक किसके बराबर हो जाएगा? W विलायक, और जो नीचे बटन आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके M विलायक। हमारी बात समझ में?
तो यहां से अगर अपन को अवाष्पशील विलय का अनुभार निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहां लिख सकते हैं एम विलय। एम विलय किसके बराबर होगा? अगर हम एम विलय को लिखेंगे तो एम विलय किसके बराबर होगा बच्चों? डब्ल्यू विलय गुणा एम विलायक बटा डब्ल्यू विलायक इंटू पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी एस। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय का जो अनुभार निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों सीधे, तो ये न्यूमेरिकल आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम विलय क्या है? अब एम के बारे में आपको पता होना चाहिए। विलय का द्रव्यमान, विलायक का अणुभार, विलायक का द्रव्यमान, ये क्या है? विलय का अणुभार। तो इस फॉर्मूले को आप सीधा आपको याद करना है। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? अवाष्पशील विलय के अनुभार को निकालने में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अवाष्पशील विलय के अणुभार के परिकलन में यूज करते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है जिसमें अपन को ये सब वैल्यू दे दी जाएगी और केवल अपन को एम विलय निकालना होता है। इसको कौन उपयोग करेंगे? हम अवाष्पशील विलय के अनुभार के परिकलन में। तो अवाष्पशील विलय का अनुभार क्या है? ठीक है बच्चों, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लो। डेरिवेशन हमको याद होना चाहिए। ठीक है, पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमको कभी भूल जाए फॉर्मूले को तो हमको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बताऊंगा तो थोड़े बहुत आपको